In this video, we are going to discuss use case diagrams, and this you have already studied in UML, that is Unified Modeling Language, that for what purpose these use case diagrams are used. So once again, let's recall it. A UML use case diagram is the primary form of system, or you can say software requirement for a new software program under development. तो जो भी आप बनाते हैं UML यूज़ केस, जो भी यूज़ केस डायग्राम है, इसको आप कह सकते हैं दिस इज़ द प्राइमरी फॉर्म ऑफ अ सिस्टम। बहुत ही मतलब बेसिक लेवल पे हम इसको बना रहे हैं। तो यूज़ केसेस स्पेसिफाई द एक्सपेक्टेड बिहेवियर, है ना, कि क्या आपका सॉफ्टवेयर क्या काम करेगा जो आप सॉफ्टवेयर बनाने जा रहे हैं, and not the exact method of making it happen, means how it will do it। ये आप इतना यूज़ केस में डिटेल में नहीं डालते हैं, but just you will show that these are the users or the actor involved। actor means the persons or the device which is going to use your system, कि वो actors आपके सिस्टम के साथ कैसे इंटरेक्ट करेंगे, क्या क्या काम उनको उस सिस्टम से करने को मिलेगा। सो अ की कॉन्सेप्ट ऑफ यूज केस मॉडलिंग इज दैट इट help us design a system from the end user perspective। परसेप्टिव यूज़र का क्या परसेप्टिव है, उस पॉइंट ऑफ व्यू से आप यूज़ केस डायग्राम बना के यूज़र आसानी से समझ सकता है आपके डायग्राम के थ्रू कि आपकी जो भी सिस्टम बनेगा वो उसको उससे क्या हेल्प मिलेगी। सो इट इज़ एन इफेक्टिव टेक्निक फॉर कम्युनिकेटिंग सिस्टम बिहेवियर इन द यूजर्स टर्म्स बाय स्पेसिफाइंग ऑल एक्सटर्नली विजिबल सिस्टम बिहेवियर, without going into the detail. So a use case diagram is usually simple. It does not show the detail of the use cases. It only summarizes some of the relationships कि use case में और actor में system में क्या relationship है. It does not show the order in which steps are performed, that in which order the steps are performed, क्या sequence होगी, ये irrespective of that we build a use case diagram. So use case basically belong to the category of behavioral, है ना। UML का कौन सा कैटेगरी है, ये बिहेवियर शो कर रहे हैं। ये जैसे आप स्ट्रक्चर, क्लास क्या है, स्ट्रक्चर है, तो यूज केस आपका क्या है, बिहेवियर शो कर रहा है। सो यूज केस डायग्राम एम टू प्रेजेंट अ ग्राफिकल ओवरव्यू ऑफ द फंक्शनैलिटी प्रोवाइडेड बाय द सिस्टम। तो क्या क्या है इसके अंदर, इसमें सेट ऑफ एक्शंस है ना, जिसको आप कहते हैं यूज केस। एंड द कंसर्न सिस्टम कैन परफॉर्म वन और मोर एक्टर्स, कि एक्टर्स ही वो एक्शन परफॉर्म करेंगे और उनके बीच क्या होंगे, रिलेशनशिप्स, जिसको हम बोल रहे हैं डिपेंडेंसीज। सो बेसिकली हमारे पास एक्टर हैं और एक्शंस हैं, जिसको आपने कहा यूज केस। तो वंस अगेन लेट्स कंसिडर द एलिमेंट्स अगेन। लेट फर्स्ट वन इज द एक्टर। सो एक्टर कैन बी डिफाइंड एज एन ऑब्जेक्ट और अ सेट ऑफ ऑब्जेक्ट्स एक्सटर्नल टू द सिस्टम, है ना, सिस्टम बाउंड्री से जो बाहर है, एक्सटर्नल जो है दैट इज एक्टर, which interacts with the system to get some meaningful work done. Actors could be human, devices, or even other systems. For example, if we consider an ATM system जहाँ से आपको कैश विड्रॉ करना है, तो here customer is the human actor. So in a use case diagram, primarily actors are usually drawn on the top left side of the diagram. मीन्स इट इज़ यूजुअली ड्रॉन, इट इज़ नॉट एन हार्ड एंड फास्ट रूल कि आपको उसको टॉप लेफ्ट पर ही बनाना है, जहाँ आप चाहें वहाँ बना सकते हैं, बट बेसिकली एक्टर्स आर आउटसाइड द बाउंड्री ऑफ द सिस्टम, मीन्स एक्सटर्नल, एक्सटर्नल होते हैं सिस्टम बाउंड्री से। यूज केस क्या है, यूज केस इज सिंपली अ फंक्शनैलिटी प्रोवाइडेड बाय अ सिस्टम, कि आपका सॉफ्टवेयर क्या फंक्शनैलिटी प्रोवाइड कर रहा है, दैट वी रिप्रेजेंट विद अ यूज केस। जो एक आप ओवल शेप या आप कहते हो इलिप्स है, उसको आप बनाते हैं जिसमें आप यूज केस लिखते हो। सो कंटिन्यूइंग विद द एग्जांपल ऑफ द ATM, विड्रॉ कैश इज अ फंक्शनैलिटी दैट द ATM प्रोवाइड्स। सो विड्रॉ कैश आपका एक ऑप्शन हो सकता है, लाइक चेक बैलेंस, चेंज द पिन। So these are the various functionalities that our ATM system provide to us. तो वो हमारे various use cases हो सकते हैं। तो use case में आप successful और unsuccessful scenario दोनों ही show कर सकते हैं। Then comes a subject, जिसको आप rectangle में लिखते हैं। Basically this is our system boundary, इसी के अंदर हम सारे use cases लिखते हैं। So the subject is simply the system under consideration। जैसे ATM है कि हम withdraw कर रहे हैं, तो we can put a title as a subject that this use case is for ATM, showing the working of an ATM. So use case apply to a subject. For example, an ATM is a subject
having multiple use cases and multiple actors interacting with it. So graphical representation, वन I told you actor एक stick diagram से हम show करते हैं, stick figure होती है, use cases के लिए हम ellipse use करते हैं. And once I give a demo for in Star UML, you fully understand that how to construct a use case diagram in Star UML. So after finishing up with this little bit of theory part, I'll be coming to that diagram. Relationships, you must understand that one is simple, आप relate करते हो actor को use case के साथ, and association है उसका. generalization means आपने पढ़ा है inheritance में कि जैसे अगर आप ATM का एग्जाम्पल ले रहे हैं तो उसमें आप मान लीजिए आप लॉग इन कर रहे हैं या किसी ऑनलाइन शॉपिंग सिस्टम पे कर रहे हैं, ई-कॉमर्स की वेबसाइट देख रहे हैं, सो यू कुड बी फर्स्ट टाइम तो आप न्यू यूज़र ही होते हो और सेकेंड आप हो जाते हो फिर रजिस्टर्ड यूज़र्स. तो आपका जो कस्टमर है एक्टर, इसको आप जर्नलाइज कर सकते हो एज अ न्यू यूज़र और अ रजिस्टर्ड यूज़र. इंक्लूड क्या है? इंक्लूड रिलेशनशिप आर यूज टू डिपिक्ट कॉमन बिहेवियर दैट इज शेयर्ड बाय मल्टीपल यूज केसेस. Now this could be considered analogous to writing functions in a program to avoid repetition of writing the same. कि अब login है तो understood है कि यूज़र नेम आपका होगा, पासवर्ड डालोगे आप, तो ये मल्टीपल यूज केसेस यही रहेंगे आपके, तो देयर यू कैन यूज इंक्लूड. सो सच अ फंक्शन वुड बी कॉल्ड फ्रॉम डिफरेंट पॉइंट्स विद इन द प्रोग्राम. नोटेशन क्या है इसका? नोटेशन में अभी डायग्राम को शो करके भी बताऊंगी. इसमें एक इंक्लूड स्टीरियोटाइप अपने आप लिखा आता है और डैश लाइन के साथ ये शो हो जाता है. एक्सटेंड, यूज केस एक्सटेंशंस आर यूज टू डिपिक्ट एनी वेरिएशन टू एन एग्जिस्टिंग यूज केस. कोई वेरिएशन शो करना है तो आप एक्सटेंड यूज कर सकते हो. सो दे आर यूज टू स्पेसिफाई द चेंजेस रिक्वायर्ड व्हेन एनी अजम्पशन मेड बाय द एक्जिस्टिंग यूज केस बिकम्स फॉल्स. नोटेशन इसका भी ऐसे ही सेम होता है एज यू शो द इंक्लूड, बट उसमें इंक्लूड लिखा आता है और इसमें अपने आप ये एक्सटेंड स्टीरियोटाइप लिखा हुआ आएगा. जनरलाइजेशन आई हैव ऑलरेडी एक्सप्लेन्ड यू कि डिराइव क्लास बेस क्लास का कॉन्सेप्ट दिखाना है आपको, तो आप ये जनरलाइजेशन रिलेशनशिप दिखा सकते हैं. सो गाइडलाइंस देख लीजिए. डिटरमाइन द सिस्टम बाउंड्री बताएं, आप एक्टर्स को वेल डिफाइन करें, जो भी एक्टर्स आप रखें उनका एक वेल डिफाइंड पर्पस हो. यूज केस आइडेंटिफाइड शुड नॉट सम मीनिंगफुल वर्क डन बाय द एक्टर्स. जस्ट नॉट कि आपने जस्ट फॉर द सेक ऑफ ड्राइंग आप यूज केस बनाते जा रहे हैं. यू हैव टू स्पेसिफाई अ पर्टिकुलर पर्पस associated with each use case, and similarly with the actor. So associate the actors and use cases. So there should not be any actor or use case floating without any connection, and there must be a connection between an actor and a use case. Let's take one example. Suppose we are making a use case diagram for a book bank. Let's say आप book bank का एक बनाना चाह रहे हैं, तो यूज़ केसेस क्या क्या पॉसिबल हो सकते हैं बुक बैंक में. बुक इशू का बना सकते हैं, रिटर्न है, बुक ऑर्डर है, एंट्री है ना, सर्च बुक डिटेल्स. सो दिस कुड बी द पॉसिबल यूज़ केसेस फॉर अ बुक बैंक सिस्टम. एक्टर्स क्या क्या इन्वॉल्व हैं? स्टूडेंट, लाइब्रेरियन, वेंडर, 3 एक्टर्स हम ले रहे हैं. अब सर्च करना है आपको बुक डिटेल्स. सपोज हमारा यूज़ केस है सर्च बुक डिटेल्स. सो द लाइब्रेरियन इनिशिएट्स दिस यूज़ केस व्हेन any member returns or requests the book and checking if the book is available or not. तो pre-condition क्या होगा? The librarian should enter all book details. Normal flow, that a built message for librarian who search the book. है ना, बुक से और लाइब्रेरियन के बीच में एक नॉर्मल फ्लो जाएगा जिसमें एक मैसेज बिल्ड हो गया कि लाइब्रेरियन इज सर्चिंग फॉर द बुक. Now after this process is over, what could be the post, है ना, what is the post condition? प्री कंडीशन तो क्या था कि आपके बुक की डिटेल्स होनी चाहिए. पोस्ट कंडीशन क्या है? सेंड मैसेज टू द रिस्पेक्टिव मेंबर हु रिजर्व द बुक, कि आपको अकॉर्डिंगली जो भी मेंबर के पास वो बुक है आपको उसको मैसेज सेंड करना है. इसी तरह से बुक इशू जब होता है तो बुक इशू में प्री कंडीशन क्या हो जाएगी कि जिसको आपने इशू की है बुक, he should be the valid member of the library. So this is the pre-condition. और पोस्ट कंडीशन क्या होगा कि जब वो बुक इशू हो जाएगी, सारा वैलिडिटी चेक करते हुए कि बुक भी अवेलेबल हो,
नंबर ऑफ कॉपीज़ भी इतनी है, या जो मेंबर है उसके पास ऑलरेडी कोई बुक इशू नहीं है, या वो एक्सीड नहीं कर रहा जितनी बुक उसके पास होनी चाहिए, उससे ज़्यादा नंबर अगर एक्सीड नहीं हुआ है, मीन्स इफ़ ही इज़ द एलिजिबल वन टू फॉर दैट बुक कैन बी इशूड। तो बुक अगर इशू हो रही है तो वैलिड मेंबर देख लिया, सारी वैलिडिटी आपने चेक कर ली, और पोस्ट कंडीशन क्या हो जाएगा कि आफ्टर इशूइंग हिम द बुक यू विल अपडेट द कैटलॉग। ऑब्वियसली आप नंबर ऑफ कॉपीज़ में -1 करेंगे और अकॉर्डिंगली यू विल सेट द ऑल अपडेशंस। इसी तरह से जब आप बुक ऑर्डर करेंगे तो बुक ऑर्डर में प्री कंडीशन क्या होगी कि वो बुक ऑलरेडी अवेलेबल नहीं है, या मान लीजिए अवेलेबल भी है, यू वांट मोर नंबर ऑफ कॉपीज़, सो अकॉर्डिंगली सो दिस कुड बी द प्री कंडीशंस कि आपने बुक को ऑर्डर किया। पोस्ट कंडीशन क्या हो जाएगी कि आपको फिर उसकी एंट्री जो है वो आपको बुक लाइब्रेरी में या कैटलॉग में ऐड करनी होगी। Similarly, as we put the pre and post condition for the issue, similarly you will put for the return also. Return में फिर आप return date को भी ध्यान में रखते हैं that if it has been returned within the due date then no fine will be calculated, but due date से extend हो जाएगा तो obviously some fine is calculated। तो वो सारा हमारा इसके अंदर आएगा आपका by we return the book, बुक की एंट्रीज करना है ना, ये सारे इसी तरह से आपका कोई कॉपीज़ नहीं है, नॉट अवेलेबल और मोर कॉपीज़ है रिक्वायर्ड, तो अकॉर्डिंगली आप एंट्री करेंगे। नाउ सी दिस डायग्राम, यूज केस डायग्राम फॉर दिस बुक बैंक सिस्टम। वी हैव टेकन 3 एक्टर्स, स्टूडेंट, लाइब्रेरियन, वेंडर, ये हमारे एक्टर्स इन्वॉल्व थे। लाइब्रेरियन और वेंडर के बीच अगर आप देख रहे हैं एसोसिएशन, तो यूज़ केस क्या यूज़ कर रहे हैं हम, बुक ऑर्डर। इसी तरह से बुक की डिटेल्स को सर्च करना है तो लाइब्रेरियन कर सकता है, बुक में एंट्री कर सकता है, मीन्स ऑल दीज केसेस जितने भी ये यूज़ केस हैं ये सारा लाइब्रेरियन के थ्रू ही आप देखते हैं फंक्शनैलिटी चलती है लाइब्रेरी की। तो बुक इशू, स्टूडेंट तो बुक इशू करा रहा है, बुक रिटर्न करा रहा है, और वो किसके थ्रू होगा, लाइब्रेरियन के थ्रू होगा। तो ये स्टार UML में अभी हम ड्रॉ करते हैं कि हाउ वी विल कंस्ट्रक्ट दिस डायग्राम। वन मोर एग्जाम्पल इज हेयर, जैसे लाइब्रेरी मैनेजमेंट सिस्टम आपको जैसे अभी बता रही थी, लॉगिन का बना सकते हैं, है ना, सर्च करना है, चेक करना है। तो जो भी आप एक्टर्स ले रहे हैं, है ना, जो भी एक्टर्स होते हैं वो सारे एसोसिएटेड होते हैं जितने भी आपने ये यूज़ केसेस लिए हुए हैं। अब जैसे मेंबर है, मेंबर का देखिए, मेंबर ने सर्च किया कोई आर्टिकल, यहाँ पर देखिए इन्वेंट्री मेंटेन हो रहा है तो इंक्लूड है यहाँ पर मेंटेन इन्वेंट्री में, देखिए ऐड आर्टिकल भी होगा ही होगा और अपडेट भी होगा। सो दिस इज बीन इंक्लूडेड इन दिस यूज केस। एक्सटेंड में देखिए जब आप रिटर्न करा रहे हैं आर्टिकल को तो अकॉर्डिंगली फाइन की कैलकुलेशन जो है वो एक एक्स्ट्रा फीचर हो गई, तो यहाँ पर आ गया आपका चार्ज फाइन इन लेट रिटर्न, तो दिस कुड बी एक्सटेंडेड। I'll give you one demo in star UML. We'll construct this diagram. Now this is the screen for star UML where we can draw all these kinds of diagrams. So click on this model, add diagram. Which diagram we are constructing? Use case. So I'll select here use case diagram.